अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली अभी हम हो चुके हैं जस्ट 577 सब्सक्राइबर हैं अभी हम। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, और बीच में जो भी मज़े की बात लगे उसको लेकर कर देना कमेंट। तो इसके साथ ही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके साथ ही हमारा टाइम आ चुका था खुबर वापस जाने का। वहाँ आप सोए हुए थे और मुझे मिला था पैकिंग के लिए जस्ट 2 आवर्स, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था पैकिंग करने का। और मैं कभी सामान को देख रही थी और कभी वहाँ को देख रही थी और कभी टाइम को देख रही थी। खैर उसके साथ करते कराते मैंने बजा दिए थे सुबह के 4, और 4 बजे हम चंद सुबह के तो नहीं थे भाई, दिन के 4 बज चुके थे, और 4 बजे हम। और बहुत ही मुझे पड़ी थी वहाँ से डांट पैकिंग को लेकर, क्योंकि मैंने कर दी थी आज पहली बार बहुत ही लेट पैकिंग। चेकआउट टाइम था दोपहर के 2 बजे और मुझे बज गए थे 4। तो वहाँ आप कह रहे थे कि आज के रूम का रेंट तो लूँगा 170 रियाल तुमसे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, आज मुझसे नहीं हो रहा कोई भी काम। तो इसके साथ ही मुझे बहुत ही प्यारा मिला सनसेट व्यू, तो मेरा मूड हो गया सारा सेट। और उसके बाद अपने घर पहुंच कर तो बहुत ही ज़्यादा मूड हो गया था फ्रेश, क्योंकि बड़ा ही सुकून मिलता है। इंसान कहीं भी रह ले, अपने घर आने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैं शाइम और अलाया तो बहुत एक्साइटेड होती हैं, और उन्होंने डोर ओपन करते ही सबसे पहले एंट्री की थी अपने प्ले एरिया की। तो ये देखें ना मुझे कितनी आसानी हो गई उनका एक छोटा सा सेटअप को सेट करके, कि सारी चीज़ें एक साइड पे आ चुकी हैं। और ये मैं घर छोड़ के गई थी कुछ ऐसी कंडीशन में, तो मुझे काफ़ी लगा कि मैं काफ़ी नीट एंड क्लीन छोड़ के गई हूँ इस बार फर्स्ट। तो घर में सामान रखने के बाद हम निकल चुके थे खाना खाने। और इस गाड़ी को जो मैं दिखा रही हूँ इसकी सारी लाइट्स ऑन थी और इसके अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ ये काम कर सकती है एक फ़ीमेल ही, क्योंकि मैं भी अक्सर ये हरकत करती हूँ। मुझे लाइट ऑफ़ करना और ऑन करना दोनों ही भूल जाते हैं वाइल ड्राइविंग। तो मैं कहीं भी जा गाड़ी खड़ी करती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपना आप उनमें नज़र आती हैं। इसमें से निकली थी 4 फीमेल्स, और उन्होंने इस गाड़ी की लाइट छोड़ दी थी ऑन। खैर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे ब्रोस्ट खाने के लिए। तो हम यहाँ पे आए थे बुखारी राइस लेने के, क्योंकि हमें मज़ा आ चुका है राइस के साथ ब्रोस्ट का। तो भाई ने कहा कि इस बार भी हम ये करेंगे कॉम्बिनेशन। माज़ा पे जाएंगे, उसका लेंगे फुल स्पाइसी ब्रोस्ट, और उसके साथ करेंगे राइस का कॉम्बिनेशन। तो ये देखें इनका सिस्टम कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा इनर सेटअप लगा हुआ है, जहाँ पे इनके डिफरेंट राइस है। बुखारी राइस इज़ बेसिकली टोटली फॉर राइस। इन्होंने यहाँ पे एक मेन्यू में बना के भी रखा हुआ है कि कितने टाइप के इनके पास राइस अवेलेबल हैं। तो उसके राइस लेने के बाद हम लोगों ने जाना था ब्रोस्ट ऑर्डर हम करके आ चुके थे। पहले ब्रोस्ट ऑर्डर किया, फिर राइस लिए, और फिर हमें जाना था माज़ा पे। माज़ा पे हम पहुंच चुके थे, और लगी हुई थी इतनी शदीद भूख, क्योंकि बहुत टाइम सुबह ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया था, और अब हो चुके थे रात के। तो भूख का लगना तो बनता ही था, और जल्दी जल्दी इसीलिए ऑर्डर करके चीज़ें पिक कर रहे थे ताकि हमें जल्दी से खाना मिल जाए। और ये राइस लेके हम पहुंच गए थे माज़ा पे। खुबर के माज़ा पे हम फ़र्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि हमें अल्हासा में ही ये पसंद आया था, और यहाँ की काफ़ी ज़बरदस्त आउटलेट बना हुआ है। अल्हासा का तो बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉसेस सारी सेटल की थी। लेकिन मुझे ब्रोस्ट वाली शॉप पे इस चिकन का समझ नहीं आया कि ये चिकन क्यों सेल कर रहे हैं भाई। या तो सेल कर रहे हैं, या इन्होंने अपना ही फ्रीज़र इतना सामने रखा हुआ है कि हम ये वाला चिकन यूज़ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई थी। खैर ये हम इनके पहुँच चुके थे सिटिंग एरिया में, जिसके एम्बियंस बड़ा ही ज़बरदस्त सा बनाया हुआ था। मोस्टली इनके क्लोज़ विंडोज़ होती हैं, मतलब हर सीट के साथ क्लोज़ कर्टन्स या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी हुई होती है। लेकिन इसकी एम्बियंस हमें बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही थी। व्यू भी बड़ा अच्छा था, सारे विंडोज़ मिरर लगे हुए थे। खैर हमारा ब्रोस्ट आ चुका था बड़ा ही मज़े का, और इसके साथ हमने निकाले राइस और उसके ऊपर डाला ब्रोस्ट। आज लिए थे इन लोगों ने न्यू चीज़ श्रिम्स। इसका श्रिम्स कभी भी ट्राई नहीं किए थे, लेकिन बहुत ही टेस्टी थे, और इसका साइज़ भी बहुत ही जंग होता है। और लेकिन जिसको स्पाइसी ब्रोस्ट पसंद है या स्पाइसी खाना पसंद है, वो माज़ा का ब्रोस्ट ज़रूर ट्राई करे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, और बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसेस थे इसके अंदर। खैर ब्रोस्ट का हाशर नशर करके खा पी के हम निकल चुके थे यहाँ से वापसी की तरफ। और इनका एम्बियंस मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो और ही बना ली जाए। यहाँ से निकले, और उसके बाद हमारा आ चुका था अगला दिन, क्योंकि मैंने ये व्लॉग शूट किया था 2 डेज़ का 1 पे। और आज हमें जाना था दमाम। तो दमाम वो सिटी है जो कि बेस्ट है शॉपिंग के लिए, हर चीज़ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे हम टॉप 10 आए थे। टॉप 10 का मैं अलग से एक व्लॉग शेयर करूँगी। सबसे सस्ती जगह है भाई टॉप 10। इतनी अच्छी वैरायटी और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी, और भाई मज़ा आ गया था मुझे टॉप 10 पे जाने का। तो मेरा वो व्लॉग भी ज़रूर आप देखिएगा।
इंशाल्लाह जल्दी ही वो व्लॉग भी आएगा। ख़ैर यहाँ पे अंदर घुसते ही मुझे ये नज़र आ गए थे व्लॉगिंग किट, लेकिन इसमें बहुत से मसले आ रहे थे कि माइक जो था ये आईफ़ोन पे नहीं लग सकता था। मेरे पास आईफ़ोन है तो फिर ये भी मिस हो गया कि ये भी नहीं ले सकते। और ये जो किट थी ये मुझे स्टैंड बहुत पसंद आया था, लेकिन जब पता चला कि ये स्टैंड जस्ट कैमरे के लिए है, मोबाइल के लिए नहीं है, तो मेरा यहाँ से कुछ भी ना बना। तो उसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो जाए आज विंडो शॉपिंग, क्योंकि मेरा बहुत मूड हुआ है कुछ ना कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जमा करने का। तो मैंने कहा कि आज डे एंड डे पे देखते हैं, और डे एंड डे की प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगे होते हैं। ये देख लें जितने येलो बोर्ड्स हैं ये सब ऑफ़र्स हैं, तो ये ऑफ़र्स से बिल्कुल भरा हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट ऑफ़र्स थी। तो ये देखते देखते साथ ही आप मेरी कर दें वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें प्लीज़। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दें, थोड़े से तो इंक्रीज़ कर दें। काफ़ी ही ज़्यादा स्टॉप हो चुके हैं, बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ आते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। खैर ये एक बहुत ही प्यारा ब्रेकफास्ट सेट था जिसको देख कर प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल लगी थी, 100 रियाल के करीब करीब था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था। यहाँ पे जी एक बिग रेंज ऑफ चॉपर, ये इजी टू यूज़ चॉपर हैं सारे के सारे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। किसी का कैसे यूज़ है और किसी का कैसे यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और इजी टू यूज़ हैं। और ये देखें किस किस टाइप के मज़े की जो हम वीडियोस में देखते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए थे, जो कि मुझे सारे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि कौन सा हमें लेना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी मज़े के लग रहे थे। और प्राइजेस भी बस 20, 29, 19 रियाल, 15 रियाल, इस तरह से इनकी प्राइजेस थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस थी। तो अगर तो आप ये चॉपर यूज़ करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सबसे बेस्ट कौन सा, क्योंकि मैं भी कोई एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का लेना चाह रही हूँ। एक स्मॉल वाला तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट मुझे अच्छे लग रहे थे काफ़ी, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा यूज़ में अच्छा है। तो आप कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो फिर मैं ही लेकर बताऊँगी कि यार ये वाला बेस्ट था, ये ले लो। यार ये काफ़ी प्यारे प्यारे ग्रिल्स वगैरह थे। ये बारबेक्यू स्टैंड हमने लिया था यहाँ से भाई पांडा से लिया था या लुलू से लिया था, तब हमें मिला था 70 रियाल का, और यहाँ पे लगा हुआ था 49 रियाल का। बहुत ही बेस्ट प्राइजेस लगी हुई थी। और यहाँ पे भी थी बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन स्टील्स के बर्तन, कि आजकल भी सिर्फ ट्रेंड में स्टील के बर्तन आ रहे हैं। नॉन स्टिक भी अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नॉन स्टिक भी बहुत डेंजरस है। मज़ा तो भाई नॉन स्टिक में बनाने का आता है, लेकिन हेल्थ से आगे मज़ा नहीं है। और यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त सिजलर्स लगे हुए थे, प्लेटर्स लगे हुए थे, जो कि सऊदियों के ट्रेडिशनल के लिहाज से हैं कि इन पे डालो पूरा बकरा और पेश कर दो किसी के आगे। और ये एक बहुत ही सोवेनियर सा था जिसमें 2 बॉटल्स थीं, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था कि आपको किसी को भी गिफ्ट देना है तो फुल पैक है, लेकर आप गिफ्ट कर दो। और यहाँ पे एक और था जो कि जिसमें 2 कप्स थे और 1 बॉटल थी, तो ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। ये ऐसे है कि ट्रैवलिंग के लिए जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा कहवा साथ कैरी करते हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा था। अच्छा यहाँ पे लंच बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। जब मैंने पाकिस्तान जाना था तो मुझे गिफ्ट्स के लिए यूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस चाहिए थे, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज बहुत ही प्यारी वैरायटी आई हुई थी। स्टील्स के सारे आए हुए थे जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट लग रहे थे। जब इंसान ने चीज़ ना लेनी हो ना तब बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब इंसान ने कुछ लेना हो तब कुछ भी नहीं मिलता। और आजकल मेरा सारा फोकस है बॉडी ट्रेनिंग के पॉट्स पे और इन सब चीज़ों पे, तो ये भी मुझे लाजमी नज़र आ जाते हैं। तो ये भी बड़े क्यूट क्यूट उन्होंने बनाए हुए थे, बड़े ही मज़े की गाड़ियों की शेप और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बने हुए थे। आपको कैसी लगी विंडो शॉपिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी मेन शॉपिंग तो रहती है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे ऐसे मज़े के आपको मैं दिखाने वाली हूँ ना चीज़ें, कि आपको मज़ा आ जाएगा देखे, क्योंकि जिनको मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौक है किचन की चीज़ें देखने का और विंडो शॉपिंग करने का और लेने का, तो वो उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त। मैं डे एंड डे के इस साइड पे आज फर्स्ट टाइम आई थी, और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त टेबल और प्राइजेस भी बड़ी रीज़नेबल लग रही थी मुझे। कोई बहुत हाई प्राइस नहीं लग रही थी टेबल्स की और ट्रॉलीज़ की। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक तरह के टेबल्स थे, ट्रॉलीज़ थी, बच्चों के टेबल, बड़ों के टेबल्स, हर तरह के। बहुत ही ईजी टू कैरी, ईजी टू हैंडल, हर तरह के लिहाज से बहुत अच्छा था। ये वाला टेबल मुझे मशाइम के लिए बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी मैं कोई भी चीज़ नहीं ले रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ या मैं सऊदीया ही रहने वाली हूँ। तो ये कशमकश अभी मेरी चल रही है, और ये चलती ही जाएगी जब तक मेरा फ़ैसला नहीं हो जाता या मशाइम का एडमिशन नहीं हो जाता। खैर ये वाली तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन ये चीज़ें इंसान तब ले सकता है जब घर भी थोड़ा सा कुछ ज़बरदस्त सा सेट हुआ हुआ हो। तो और ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी है कि जो ये लोग बीच वगैरह पे जाते हैं अपनी सेटिंग बना के, ये टेबल भी बन जाएगा, नीचे आप सारी चीज़ें रखें, ऊपर चीज़ें सेट करें। और ये ट्रॉली से मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और यहाँ पे देखें बेड पे रखने वाले भी टेबल काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में पड़े हुए थे कि बच्चों को आराम से आप पढ़ाओ।
और ये था G5 टेबल सेट और हर कलर के लिहाज से उसकी प्राइजेस थी। फर्स्ट था 600 रियाल का, एक और था 500 रियाल का और एक था 400 रियाल का। तो यहाँ पे ये सेम टेबल्स लेकिन कलर्स की वजह से इनके अंदर प्राइजेस का टोटली डिफरेंस था। तो यहाँ पे आ गए हैं भाई डिफरेंट टाइप के कॉफ़ी मेकर्स, ग्रिल, इलेक्ट्रिक ग्रिल, सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हैं जो कि बहुत ये मुझे इलेक्ट्रिक ग्रिल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही रीज़नेबल पड़ा था। 179 वर्थ कर रहा था ये, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। रोटी मेकर तो देख के बहुत दिल किया कि इसको ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे रोटी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कहा ये मेरे लिए पैसा वेस्ट है। तो अगर किसी को लगती है रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल तो वो ज़रूर इसको बाय कर ले। खैर यहाँ पे चेयर टेबल्स भी आ गए थे और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। पहली बार मुझे कोई डिफरेंट टाइप के चेयर्स टेबल नज़र आए, और ये है वो स्विंग जो हमें बहुत ही पसंद आया। हमारा पाकिस्तान में है एक ज़बरदस्त सा लोन, तो हमने सोचा है कि ये ले लेते हैं और इसको भिजवा देंगे पाकिस्तान, जो कि देख के लग रहा था बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और ये बच्चों की कबर्ड्स थी थोड़ी और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट की, लेकिन इनकी प्राइजेस थी बहुत ही ज़्यादा, 300 रियाल की थी, लेकिन सही थी, क्यूट थी, इस लिहाज से कह सकते हैं प्राइस भी सही थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। ये आगे थे इलेक्ट्रिक चूल्हे और प्लेट्स कह लें, हॉट प्लेट्स कह लें, हॉट प्लेट ही कहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चूल्हा तो नहीं कहना। हाँ, ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं और वो हॉट प्लेट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आज थी इनके पास, डिफरेंट और ऑफ़र्स में थी। ये था स्टीमर, मोमोज़ वगैरह बनाने के लिए, चिकन स्टीम करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस पे था। 89 रियाल का था जस्ट, और इसकी लुक वगैरह भी बहुत प्यारी थी। एक और था, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन मुझे वो ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगा था। वो ईज़ी टू हैंडल है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, और ये 69 रियाल का था और वो 89 रियाल का। तो आज का व्लॉग था सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के ऊपर, और इसके साथ ही हम निकल चुके थे यहाँ से वापस। और वापस जाते हुए मुझे नज़र आई ज़बरदस्त सा कार वॉश, और इस पे भी मैंने कहा कि रोक दो गाड़ी, मैंने बनानी है इसकी वीडियो, क्योंकि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और शाइम कह रही थी मैं बनाऊंगी यहाँ पे पिक्चर, तो आपने कहा मैं करवा लूँ अपनी गाड़ी वॉश, तो मैंने कहा आप करवाएं गाड़ी को वॉश। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।